Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था रिलेशनल ऑपरेटर्स के बेसिक्स और कैस्केडिंग। अब आज डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बारे में, प्लस लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो पाइथन में जब आप डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, सी में भी आपने इसको पढ़ा होगा, बेसिक्स तो आपको पता ही होंगे कि ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। लेकिन पाइथन में ये दो वैल्यूज को कंपेयर करते हुए ये भी चेक करता है कि उनकी डेटा टाइप्स क्या हैं। अगर उनकी डेटा टाइप्स पाइथन में कंपैटिबल है और वैल्यू सेम है तो ये आपको रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज ये आपको रिटर्न करता है फॉल्स। इसी तरह से जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, आपने सी में नॉर्मली सुना होगा, ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है। पाइथन का नॉट इक्वल टू वैल्यू और डेटा टाइप दोनों देखता है। दोनों में से कुछ भी अलग है तो नॉट इक्वल टू मान लेता है कि ये दोनों टाइप्स अलग हैं। तो नॉट इक्वल टू मान लेता है कि ये दोनों टाइप्स अलग हैं। फिर सुनिएगा ध्यान से, पाइथन में जब आप डबल इक्वल टू यूज करते हैं, या आपने एक वैल्यू रखी या आपने दूसरी वैल्यू रखी, तो पाइथन ना सिर्फ इन वैल्यूज को कंपेयर करती है बट इनकी डेटा टाइप्स को भी चेक करती है। अगर राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल से डिफरेंट डेटा टाइप की है लेकिन कंपैटिबल है, तो पाइथन की नजरों में ये कंपैरिजन ट्रू है, वैल्यू सेम है। जैसे अगर लेक्चर्स मिस नहीं हुए हैं तो आप बताइए, वन और ट्रू अलग अलग डेटा टाइप्स के हैं? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन फिर भी पाइथन इनका कंपैरिजन करेगी तो बोलेगी ट्रू। राइट? क्यों बोलेगी ट्रू? क्योंकि नोटिस करिए, ट्रू की न्यूमेरिक वैल्यू भी वन है, वन की न्यूमेरिक वैल्यू भी वन है, यानी ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप के होने के बावजूद कंपैटिबल है, और इस कारण से इनकी वैल्यूज सेम है, और इस कारण से ये दोनों बराबर हैं। आ रहा है समझ? कुछ एग्जांपल्स आपको और क्लैरिटी देंगे। तो लेट्स डिस्कस द बिहेवियर ऑफ डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। क्या कहते हैं, 10 और 10 बराबर है? बिल्कुल बराबर है, वैल्यू वाइज भी और डेटा टाइप वाइज भी। सो आंसर इज ट्रू। क्या 10 20 के बराबर है? नहीं है, डेटा टाइप भले ही सेम हो लेकिन वैल्यू तो अलग है, तो आंसर इज फॉल्स। क्या 10 डबल कोट वाले 10 के बराबर है? ना, बिल्कुल नहीं। डबल कोट वाला 10 स्ट्रिंग है, बिना डबल कोट वाला 10 इंटेजर है। ऑब्वियस सी बात है, फॉल्स। क्या 10 और ट्रू बराबर है? जल्दी जल्दी बताएं, क्या 10 और ट्रू बराबर है? हाँ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है 10 न्यूमेरिक में 10 है और ट्रू न्यूमेरिक में 1 है, इस कारण से फॉल्स है। बाकी कंपैटिबल तो हैं, तो आंसर विल बी फॉल्स। देन 1 और ट्रू बराबर है? बिल्कुल बराबर है। ए डबल इक्वल टू ए, हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ए डबल इक्वल टू 65, नहीं बिल्कुल नहीं। 65 पे लगे हैं डबल कोट, जब डबल कोट में 65 आएगा तो वो एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होगा। तो फिर पाइथन कंपेयर करेगी ए को 6 से, और ये ऑब्वियस ही बात है, सेम नहीं है, तो आंसर विल बी फॉल्स। अच्छा, क्या ये दोनों बराबर हैं? नाउ दिस गिव्स अ ट्विस्ट, दिस गिव्स अ ट्विस्ट। समझिए समझिए, अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको लगेगा हाँ सर ये दोनों बराबर हैं, पर आप भूल रहे हैं, क्या पाइथन में इंटीजर स्ट्रिंग के साथ कंपैटिबल है? पाइथन अपने आप इंटीजर को स्ट्रिंग मान लेती है? इतनी समझदार है पाइथन? अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और इसलिए रिजल्ट फॉल्स आएगा। आप अगर ये सेम कोड सी लैंग्वेज में लिखते, ऑफ कोर्स सी में आप ए पे सिंगल कोट लगाते और ऐसा लिखते सी में, सी प्लस प्लस में, इवन जावा में, सब की सब लैंग्वेजेस का जवाब ट्रू होता।
लेकिन पाइथन की कहानी में ट्विस्ट है। पाइथन नहीं मानती कि ये 65 और ये स्ट्रिंग कंपैटिबल है, इसलिए पाइथन के लिए दिस इज रॉन्ग। तो फिर ट्रू कब होगा? ट्रू होगा अगर आप पाइथन को बोलते ORD ऑफ A डबल इक्वल टू 65। समझ आ रहा है? अब पाइथन जरूर आपको आंसर देती ट्रू, क्योंकि फिर वो ORD ऑफ A से लेकर आती A का यूनिकोड। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान रखिएगा, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं पाइथन में कंपेयर्ड विद स्पेशली C एंड जावा। तो अगर ये दोनों लैंग्वेज ज़्यादा आपने पढ़ी हैं तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं पढ़ी हैं तो मस्त मौला, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नहीं है। लेकिन पढ़ी हैं तो कई बार दिमाग कंफ्यूज होगा, जैसे अभी हुआ। सो इन दिस केस मेक श्योर दिस इज नॉट ट्रू, दिस विल गिव यू फॉल्स। आ रहा है समझ में फॉल्स क्यों है? क्योंकि इंटीजर्स पाइथन में स्ट्रिंग के साथ कंपैटिबल नहीं है। ठीक, इंटीजर की स्ट्रिंग से बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में, जबरदस्ती मेल मिलाप कराना पड़ता है। दे आर नॉट कंपैटिबल बाय डिफॉल्ट। जैसे बूलियन और इंटीजर कंपैटिबल हैं, वैसे स्ट्रिंग और इंटीजर कंपैटिबल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई द रिजल्ट इज फॉल्स। आगे बढ़ूं, शैल आई प्रोसीड? बताइए 15 और 15.0, हाँ दोनों तो सेम फैमिली के हैं, दोनों ही तो नंबर हैं। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। लेकिन 15 और 15.01, नो दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। एक 0.01 है, एक सिर्फ 15 है, हाउ कैन दे बी सेम? देन 15 इंटीजर वाला स्ट्रिंग वाले 15 के बराबर नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सच है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है। स्ट्रिंग वाला 15 और इंटीजर वाला 15 बराबर नहीं है, सो आंसर विल बी ट्रू, राइट। जीरो और फॉल्स बराबर नहीं है, गलत, गलत। जीरो और फॉल्स बराबर हैं, फॉल्स भी जीरो ही है। फॉल्स और ट्रू बराबर नहीं है, हाँ सही बात है। डेटा टाइप वाइज बराबर है, लेकिन वैल्यू वाइज बराबर नहीं है दोनों बूल, बट वैल्यू वाइज दे आर डिफरेंट देन ईच अदर, सो डेफिनेटली ट्रू। फॉल्स इज नॉट इक्वल टू ट्रू, इट इज ट्रू। फॉल्स इज नॉट इक्वल टू 0.0, फॉल्स किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करा गया जीरो पाइथन को फॉल्स ही नजर आता है। एग्री करते हैं? करेक्ट। नेक्स्ट, दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट इक्वल टू दैट कॉम्प्लेक्स 2 + 5j डबल इक्वल टू 2 + 5j, ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, दो कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बराबर होंगे। 2 + 5j इज नॉट इक्वल टू 2, यस ट्रू। एक कॉम्प्लेक्स है, एक इंटीजर है, इनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। ठीक, अब आइए पाइथन के रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। अगेन सम वेरी इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस आर देयर। पहले नॉर्मल केस ले लेते हैं पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स का। पहला चेंज तो आपको ये दिखेगा, आपको आदत में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। आपको ऐसे एंड याद होगा, यस और नो, सी में और जावा में ऐसे और याद होगा, और ऐसे नॉट याद होगा। पाइथन में ये नहीं है, इनकी जगह वर्ड्स हैं। अगर आपको एंड लिखना है तो बाकायदा AND लिखना है, और लिखना है तो और लिखना है, नॉट लिखना है तो नॉट लिखना है। ये पाइथन में कीवर्ड्स भी हैं, और ये पाइथन में ऑपरेटर्स भी हैं। रिमेंबर दिस, एंड और नॉट पाइथन में स्पेल आउट करे जाते हैं, एंड दे ऑल्सो आर कीवर्ड्स एज वेल एज दे ऑल्सो आर ट्रीटेड एज ऑपरेटर्स। चलूं आगे, आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट, आंसर दीजिए। एंड और नॉट का बिहेवियर तो याद ही होगा आपको, याद है ना? एंड में ट्रू कब आता है? जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो, राइट। और में ट्रू तब आता है जब एक भी कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, बताइए तो क्या A ग्रेटर देन B एंड A ग्रेटर देन C दोनों हैं? 40 20 से भी बड़ा हो और 40 50 से भी बड़ा हो? नहीं, ऐसा नहीं है, सो आंसर इज फॉल्स।
40 20 से बड़ा जरूर है, बट 40 ग्रेटर देन 50 इज फॉल्स। एक ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ओवरऑल फॉल्स। ओके, अब हाँ अब ठीक है, 40 20 से बड़ा है, 50 40 से बड़ा है, राइट तो बीच में एंड वैलिड है, आंसर विल बी ट्रू। अब या तो 40 20 से बड़ा हो या 40 50 से बड़ा हो, और है तो एक कंडीशन की ट्रू होने से भी ट्रू आ जाएगा, सो विल गेट ट्रू। और अब 20 40 से बड़ा हो या 20 50 से बड़ा हो, दोनों ही फॉल्स हैं। ठीक है, तो ये वही बिहेवियर है जो आप बाकी लैंग्वेजेस में देख चुके हैं, नथिंग डिफरेंट, बस वहां सिंबल्स होते हैं, यहाँ वर्ड्स हैं, एंड और नॉट। देन अगर आपको नॉट ऑपरेटर यूज करना है तो पाइथन कहती है नॉट का काम है ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देना। सो अगर ए में ट्रू है और आप नॉट ऑफ ए करते हैं तो पाइथन उसे फॉल्स बना देगी। बी में फॉल्स है, आप नॉट ऑफ बी करते हैं तो पाइथन के लिए वो ट्रू हो जाएगा। ये भी समझ आ ही रहा होगा, आगे बढ़े। चलिए अब बहुत ही ध्यान से दिमाग आंखें कान सब खोल के सुनना और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना। जब आप पढ़ने जा रहे हैं, हर बैच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, आप ना हो इसके लिए मैं पहले से वार्न कर रहा हूं। पाइथन में सरप्राइजिंग बात यह है कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को नॉन बूलियन टाइप्स पे भी लगा सकते हैं। मतलब आप पाइथन से बोल सकते हैं भोपाल एंड इंदौर। अब जब तक आप इसके पीछे की कहानी नहीं समझेंगे, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग तो ये सोच लेते हैं कि भोपाल और इंदौर कंकैटिनेट हो रहे हैं, तो हम पाइथन को ये बोल रहे हैं भोपाल एंड इंदौर को जोड़ दो, भोपाल इंदौर बना दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका कुछ और मतलब है पाइथन की दुनिया में। हालांकि बहुत ज़्यादा इसे आप प्रैक्टिकल्स में यूज़ नहीं देखेंगे, लेकिन इंटरव्यू में आपको घुमाने के लिए इंटरव्यूअर इस पे क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं। दैट एक्सप्लेन हाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स बिहेव व्हेन वैल्यूज आर नॉन बूलियन टाइप्स। अभी आप अगर ध्यान से देखें तो आपने इन्हें बूलियंस पे लगाया है। मैं स्लाइड पीछे ले रहा हूं, बताइए बूलियंस पे लगाया है कि नहीं लगाया है, जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी बोले, क्या हो गया, आवाज आना बंद क्यों हो गई, रिस्पॉन्स आना रुक क्यों गया? लगाया है ना, राइट। अगर मैं आपसे कहता हूं ए ग्रेटर देन बी, इसका रिजल्ट अपने आप में ट्रू आएगा ना। एंड फिर आपने लिखा है ए ग्रेटर देन सी, इसका रिजल्ट अपने आप में फॉल्स आएगा। और बीच में एंड है, तो आप एक्चुअल में बूलियंस पे एंड लगा रहे हैं ना। और हमें पता है अगर दोनों ट्रू हैं तो एंड का रिजल्ट ट्रू होता है, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो एंड का रिजल्ट फॉल्स होता है, एक फॉल्स और एक ट्रू है तो भी एंड का रिजल्ट फॉल्स होता है, दोनों फॉल्स हैं तो भी एंड का रिजल्ट फॉल्स होता है। ये तो क्लियर है ना टेबल सबको? कंफ्यूजन तब होता है जब यहां ट्रू ना होकर कुछ और हो, जैसे मैंने यहां लगा दिया भोपाल और यहां लिख दिया इंदौर। अब समझ नहीं आता पाइथन क्या करती है भोपाल और इंदौर को जब उन्हें कंडीशंस की तरह देखती है। तो इसके लिए पाइथन के कुछ रूल्स हैं, लेकिन इन्हें पढ़ने से पहले आपको पुरानी बातें याद दिला दूं मैं। पाइथन के लिए नन फॉल्स होता है, पाइथन के लिए 0 फॉल्स होता है, 0.0 फॉल्स होता है और एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स होती है। आ रही है बात समझ? ठीक है, आप सबसे मजेदार बात सुनिए, ये जो एंड और हैं, आपने देखा इनका आंसर ट्रू या फॉल्स आता है ना, लेकिन तब नहीं आता है ट्रू फॉल्स, ध्यान देना, तब नहीं आता है ट्रू फॉल्स जब ये नॉन बूलियन टाइप्स पे लगे। मतलब अगर आप पाइथन से बोलेंगे भोपाल एंड इंदौर, तो ना इसका जवाब ट्रू है ना इसका जवाब फॉल्स है, देन कंफ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट होता है। देन फिर क्या जवाब है? अगर एंड लगा रहे हैं और ट्रू फॉल्स नहीं आ रहा है तो फिर क्या आएगा? तो पाइथन ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, आराम से ठंडे दिमाग से बहुत पेशेंटली उन रूल्स को पढ़ना,
फिर अपन प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। पाइथन का कहना है अगर एंड और नॉन बूलियन टाइप्स पे आ रहे हैं, और सबसे पहले एंड की बात करते हैं, अगर एंड नॉन बूलियन टाइप्स पे आ रहा है और फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, याद है आपको पाइथन किसे फॉल्स मानती है? जल्दी बोलिए, याद है? तो क्या 10 फॉल्स है पाइथन के लिए? नहीं, वो ट्रू है। 0 फॉल्स है? हाँ। भोपाल फॉल्स है? नहीं, भोपाल पाइथन के लिए ट्रू है। ठीक। एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है? हाँ। सो ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है और आपने एंड लगाया है तो पाइथन फर्स्ट वैल्यू ही रिटर्न करती है, अदरवाइज पाइथन रिटर्न करती है सेकेंड वैल्यू। थोड़ा सा टेढ़ा है, आई वुड रिकमेंड आप इसको नोट कर लें ताकि अगली स्लाइड्स में आपको कंफ्यूजन ना हो। आई रिपीट, अगर लॉजिकल एंड नॉन बूलियन टाइप्स पे लग रहा है तो पाइथन चेक करती है फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है क्या। अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, उल्टा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो फर्स्ट वैल्यू ही रिटर्न होती है, अदरवाइज रिटर्न होती है सेकेंड वैल्यू। ठीक। वहीं और कहता है अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न होती है फर्स्ट वैल्यू, नहीं तो रिटर्न होती है सेकेंड वैल्यू। अगर ये क्लियर है, वैसे तो मुझे मालूम है कंफ्यूजन अभी भी होगा आपके दिमाग में, वो जब तक एग्जाम्पल्स नहीं क्लियर पढ़ेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, फिर भी थोड़ा सा ट्राई करिए। तो भोपाल एंड इंदौर, क्या आने वाला है आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर आने वाला है इंदौर। इंदौर क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि रूल पढ़िए, अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो फर्स्ट वैल्यू, क्या भोपाल फॉल्स है? नहीं है ना, बस तो फिर पाइथन आ जाएगी टू रिटर्न सेकेंड वैल्यू। तो क्या रिटर्न करेगी पाइथन? इंदौर रिटर्न करेगी। अच्छा, या इंदौर की जगह कुछ और होता फॉर एग्जाम्पल, या इंदौर की जगह अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होती तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होती, तो भी एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होती। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉल्स नहीं है। आ रहा है समझ? ठीक है, अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस तो आपको मिलेगी क्लैरिटी। बताइए, 5 एंड 6, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर इज 6। 6 क्यों? क्योंकि 5 फॉल्स नहीं है। अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स नहीं है तो सेकंड वैल्यू, और अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो फर्स्ट वैल्यू, ऐसा एंड कहता है, और हमने एंड ही लगाया हुआ है। फाइन। 5 एंड 0, 0, क्योंकि 5 फॉल्स नहीं है, शाबाश। 0 एंड 10, वेरी गुड, 0, क्योंकि 0 फॉल्स है और एंड कहता है फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है तो फर्स्ट वैल्यू आएगी, राइट। 6 एंड 0, 0, कारण फर्स्ट वैल्यू फॉल्स नहीं है, फर्स्ट फॉल्स नहीं है तो सेकंड आएगी। ठीक। सचिन एंड 10, वेरी गुड, 10, वाई 10? क्योंकि सचिन फॉल्स नहीं है, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स नहीं है तो हमेशा सेकंड वैल्यू आएगी एंड के साथ। सचिन एंड 0, 0, क्योंकि सचिन फॉल्स नहीं है इसलिए सेकंड वैल्यू आएगी। अब वो 0 हो, 10 हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, चाहे खुद फॉल्स ही क्यों ना हो, ईदर वेज सेकंड वैल्यू ही मिलेगी। देन इंदौर एंड भोपाल, भोपाल, राइट, क्योंकि इंदौर फॉल्स नहीं है। ठीक। देन भोपाल एंड इंदौर, क्या कहते हैं? इस बार इंदौर, क्योंकि भोपाल फॉल्स नहीं है। 0 एंड 10/0, एक्सेप्शन नहीं आएगी, 10/0 एक्सेप्शन नहीं देगा, क्या कहते हैं? नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पाइथन को पहली वैल्यू फॉल्स मिल रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही, सॉल्व ही नहीं होगा, बिल्कुल सही हिमांशु। पाइथन को पहली वैल्यू फॉल्स मिल रही है और एंड कहता है ना अगर पहली वैल्यू फॉल्स है तो पहली वैल्यू देगा, दूसरी पे जाएगा ही नहीं। तो पाइथन ने सॉल्व ही नहीं करा 10/0, जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसे पहला ही नंबर अपना आंसर के तौर पे दिख गया। आ रहा है समझ? ओके। अब
अब आएगी एक्सेप्शन, एरर नहीं, एक्सेप्शन। वोकैबुलरी का ध्यान रखें, आंसर सही होगा इंटरव्यू में 0 नंबर मिलेंगे, इंटरव्यूअर सेलेक्ट ही नहीं करेगा आपके जवाब को। इट मैटर्स अ लॉट व्हेन यू से एरर एंड इट मैटर्स अ लॉट व्हेन यू से एक्सेप्शन। एरर पाइथन में सिंटेक्स एरर्स हैं, exceptions are runtime errors, so be very clear, this is zero division error. Fine. 5 और 6 क्या कहते हैं, और क्या कहता है, और कहता है फर्स्ट वैल्यू ट्रू होगी तो फर्स्ट वैल्यू, नहीं तो सेकंड वैल्यू। तो 5 ट्रू है, हाँ है, इसलिए 5 आ जाएगा। गुड। 5 और 0, अभी भी 5 आएगा। 0 और 10, अब 10 आएगा, क्योंकि 0 फॉल्स है। और कहता है अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो फर्स्ट वैल्यू, नहीं तो सेकंड वैल्यू। 6 और 0, वेरी गुड, 6 आएगा, कारण वो ट्रू है। सचिन और 10, सचिन आएगा क्योंकि सचिन ट्रू है। सचिन और 0, सचिन आएगा, 0 तक पाइथन जाएगी ही नहीं क्योंकि सचिन ट्रू है। इंदौर और भोपाल, इस बार इंदौर आएगा क्योंकि इंदौर ट्रू है, भोपाल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंदौर में ही रुक जाएंगे। गुड। भोपाल और इंदौर, अब इंदौर नहीं जाएंगे, अब भोपाल में ही रुक जाएंगे क्योंकि भोपाल ट्रू है। 0 और 10/0, 0 और 10/0, शाबाश। दिस अगेन विल गिव 0 डिवीजन एरर, कारण 0 फॉल्स है। अगर 0 फॉल्स है तो पाइथन सेकंड वैल्यू पड़ेगी, सेकंड वैल्यू पड़ेगी तो 10/0 आएगा, और अपॉन 0 आते ही पाइथन दे देती है एक्सेप्शन। ठीक है, 10/0 और 0, ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्शन। 10/0 सॉल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि वो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और फर्स्ट एक्सप्रेशन में ही आ जाएगी एक्सेप्शन। नॉट ऑफ 5, पाइथन कहती है जो ट्रू होगा उसे फॉल्स बना देगी, जो फॉल्स होगा उसे ट्रू बना देगी। 5 ट्रू है, हाँ 5 ट्रू है, तो 5 का नॉट फॉल्स हो जाएगा। ओके, नॉट ऑफ 0, 0 फॉल्स है, राइट, तो इसका नॉट करेंगे तो ट्रू आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ट्रू आएगा, डोंट एक्सपेक्ट 1। ठीक, सो नॉट ऑफ 0 विल बी ट्रू। नॉट ऑफ सचिन, फॉल्स, वेरी गुड, सचिन ट्रू है, इसको पलट दीजिए तो बन गया फॉल्स। नॉट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, ट्रू, बिकॉज एम्प्टी स्ट्रिंग इज फॉल्स, उसका नॉट करेंगे तो यू विल गेट ट्रू। अगेन आई रिकॉल, ये वाला केस जो आपने देखा ये जस्ट इंटरव्यूज के लिए था, नॉर्मल एप्लीकेशंस में बहुत कम आप इसको यूज करता हुआ देखेंगे अपने आप को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटर्स का लास्ट केस लेते हैं, पाइथन के असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर आपको कई स्टाइल में मिलेगा, कुछ आप समझ पाएंगे, कुछ आपके लिए बिल्कुल नया है। जैसे सबसे पहला वाला समझ आ ही रहा होगा, a = 10। आर यू गेटिंग दिस, क्या हो रहा है इसमें, हाँ a के अंदर 10 असाइन हो रहा है, राइट। थोड़ा सा और अच्छे से बोले, a में 10 का एड्रेस आ रहा है, यही हो रहा है। बहुत अच्छे से बोले तो a में 10 का एड्रेस आ रहा है, 10 एज एन ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहीं क्रिएट होगा, और उसका जो हीप एड्रेस होगा वो पाइथन असाइन करेगी आपके वेरिएबल a में। ठीक है, अब पाइथन में आपको 2 और चीजें मिलेंगी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पाइथन में x में, y में और z में सभी में 10 डालना है ड्यू टू सम रीजन, तो आप इन 3 लाइनों का सिंगल लाइन शॉर्टकट बना सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक आपके लिए कुछ नया है, ये सेम बात आप सी और जावा में या C++ में सुन चुके होंगे। नाम पता है इसको क्या बुलाते हैं, मल्टी असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड मल्टी असाइनमेंट एक्सप्रेशन। पढ़ते हैं आप लेफ्ट टू राइट, सॉल्व होती है राइट टू लेफ्ट। तो 10 जाएगा z में, वही जाएगा y में, वही जाएगा x में। ठीक है, तो ये तो आप C में भी देख चुके हैं, ऐसा कुछ खास नहीं दे रही है पाइथन, खास दे रही है पाइथन आपको सेकेंड केस में। C में मुझे बताइए, अगर मेरे पास A है जिसमें 10 है, B में मुझे 20 और C में 30 डालना है,
तो क्या सी लैंग्वेज में इन्हें भी एक लाइन में लिख सकते हैं? नहीं ना, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वैल्यूज अलग अलग हैं। पाइथन में आप ये भी कर सकते हैं। इन वन सिंगल लाइन इन पाइथन यू कैन इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल। अब पाइथन को समझ कैसे आ रहा है कौन किस में जा रहा है? तो उसके लिए पाइथन MAPPING मैपिंग करती है। मैपिंग का मतलब क्या होता है? मैपिंग का मतलब होता है पोजीशन वाइज वैल्यूज असाइन करती है। तो 10 कहाँ जाएगा? 10 RHS की फर्स्ट वैल्यू है, तो वो LHS के फर्स्ट वेरिएबल में जाएगा। 20 RHS की सेकंड वैल्यू है, तो वो LHS के सेकंड वेरिएबल में जाएगा। एंड सेम केस विल बी डन विद Z। ध्यान क्या रखना है इसमें? ध्यान बस आपको दो बातें रखनी है। LHS में जितने ऑपरेंड हैं और RHS में जितने ऑपरेंड हैं, दे बोथ मस्ट बी एग्जैक्टली सेम। अगर ये नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कम ज्यादा हो गए तो पाइथन दे देती है एरर। जैसे आप बताइए पहले वाले केस में क्या होगा? नहीं चलाएगी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बस एक बहुत स्पेशल वर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। इस वर्ड का मतलब मैं आपको टपल पढ़ाते वक्त बताऊंगा, और वर्ड का मतलब है अनपैक। ठीक है, ये वर्ड आपको कई बार पाइथन में फ्लैश होता हुआ दिखेगा, पैकिंग और अनपैकिंग। तो कभी भी ये वर्ड दिखे तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम इस वर्ड का बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बट जब हम डिस्कस करेंगे पाइथन की एक स्पेशल डेटा टाइप विच इज कॉल्ड टपल। नहीं, ये सिंटेक्स एरर नहीं है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है विकास, वैल्यू एरर है ना। पाइथन में सिंटेक्स एरर तब आती है जब सिंटेक्स एरर आपको लिखा हुआ दिखे। बात हो चुकी है अपनी, याद करिए। बाकी कोई भी एरर दिखती है तो वो एक्सेप्शन है। तो ये रन टाइम एरर है अगर वेरिएबल्स RHS और LHS पे कम ज्यादा आपने कर दिए। हो गया क्लियर? ऐसे ही नोटिस करिए सेकंड वाले में दिक्कत है। अब सेकंड वाले में आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले रखे हैं सिर्फ 3 वेरिएबल और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज दे रखी हैं 4। तो भी पाइथन को नहीं समझ में आ रहा कि कैसे असाइनमेंट चलेगा। तो जब आप इस तरीके की एक्सप्रेशंस लिखते हैं, बी वेरी श्योर कि आपके वेरिएबल्स की काउंटिंग LHS RHS पे बिल्कुल सेम रहे। आ रहा है समझ? आगे बढ़ें। अब आइए नेक्स्ट, एरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन पे। ये भी आपको सी में, जावा में, C++ में हर जगह मिले होंगे। पाइथन इज नो डिफरेंट। पाइथन में आप x = x + 5 को बहुत इजीली लिख सकते हैं x + = 5। पाइथन हैज नो इश्यूज इन दैट। पाइथन के लिए इस लाइन का वही मतलब है जो आपने बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा है कि x की करंट वैल्यू में 5 ऐड करो और रिजल्ट x में दोबारा असाइन कर दो। आ रहा है समझ? आगे बढ़ें। ये है कंप्लीट लिस्ट। बिल्कुल सही, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं ये, राइट। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, अपॉन इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू, डबल स्टार इक्वल टू। आपको याद होगा पाइथन में 7 एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। डू यू रिमेंबर दिस? तो ऐसे 7 शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आइए कुछ स्पेशल केसेस में। क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं, हम सी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पाइथन पढ़ रहे हैं। हम सी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पाइथन पढ़ रहे हैं। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं, पाइथन में देयर इज नो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट ही कहलाते हैं ना सी लैंग्वेज में। ये प्लस प्लस ए होता है तो ये 11 कर देता है, वो ए प्लस प्लस है वो भी 11 कर देता है, राइट। बट पाइथन ऐसी नहीं है। अब बताइए क्या होगा? नहीं, एरर भी नहीं आएगी। इसका भी जवाब बड़ा सरप्राइजिंग है। पाइथन मैथ्स फॉलो करती है ना, और आप बताइए मैथ्स में किसी नंबर के आगे प्लस लगाना गलत है? नहीं ना।
कितने भी प्लस लगा लो मतलब तो सेम रहता है। मैथ्स तो यही कहती है ना, 10 + 10 + 10 सब सेम है। तो सरप्राइजिंगली पाइथन इस पे एरर नहीं देगी और आपको इसका आंसर 10 देगी, राइट। फिर लूप कैसे चलता है? अरे मननदीप, लूप बहुत दूर है, जब आएगा तब चलाएंगे ना अपन। लूप चलाने में क्या दिक्कत है? लूप चलाने के लिए आप a = a+1 बोलना, a++ ही थोड़ी बोला जाता है लूप के लिए। ये किसने पढ़ा दिया कि लूप में सिर्फ प्लस प्लस ही लगता है? ये कहीं सीखा आपने मननदीप? ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग थिंकिंग। प्लस प्लस एक ऑप्शन है, बट कोई जरूरी थोड़ी है मैं प्लस प्लस से ही लूप कंट्रोल करूंगा, कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं हम। चलिए, तो पाइथन में प्लस प्लस ए का मतलब तो ए के बराबर होता है, कितने भी प्लस आप लगा दें। बट मैथ्स में 10+ का कोई मतलब नहीं होता ना, दिस इज एरर। पाइथन में भी दिस इज एरर। तो अगर आपने पाइथन को 10++ यानी a++ बोला, अब पाइथन इसको मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं समझ पाएगी और दे देगी सिंटैक्स एरर। पाइथन इज नॉट इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कहना चाह रहे हैं अगर हम कहना चाह रहे हैं a++, राइट। तो इसका जवाब बड़ा ही सरप्राइजिंग है कि पाइथन में प्लस प्लस है कि नहीं है भी और नहीं भी है। अगर आप उसे प्री में लगाते हैं तो है, लेकिन वो काम वैसे नहीं करता जैसे वो करता बाकी लैंग्वेजेस में करता है। यहाँ इट्स जस्ट ए, चाहे आप कितने भी प्लस लगा दें ए के पहले, और ए के बाद में अगर प्लस प्लस लगाया आपने, देन पाइथन गिव्स सिंटैक्स एरर। ठीक है, नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, बताइए इन दोनों का जवाब। ये भी एरर है? नहीं, जो पहला वाला पार्ट है वो आपको देगा 10, क्योंकि फिर मैथ्स लगाइए आप, ये है -(-10), यही हुआ ना एक तरह से, -(-10) इज +10, तो ये आपको 10 दे देगा, करेक्ट। लेकिन जो 10 माइनस माइनस है, अगेन वो पाइथन के समझ नहीं आएगा और पाइथन उस पर फिर दे देगी आपको सिंटैक्स एरर। ठीक है, नाउ गेस, चलेंगे दोनों? वेरी गुड। आंसर बताइए, पहले वाले का क्या आएगा? पहले वाले का तो सिंपल है, 10 आएगा, कितने भी प्लस लगा दो। अब दूसरे वाले में लगाइए आप मैथ्स, -10 + 10 -10 + 10 -10, सो अल्टीमेटली -10, राइट। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट दो ऑपरेटर, जिन्हें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। आपने इनका एक रोल पढ़ा था, आज आप इनके दो रोल पढ़िए। पहले आप बताइए आप इनसे कब मिले, और जितना आपको पता है ये क्या करते हैं। वेरी गुड, आप इनसे मिले जब आपने पाइथन में पहली बार वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और आपने सीखा था अगर हमें ये पता करना है कि हमारे पास जो ए और बी नाम के रेफरेंसेस हैं वो सेम एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, तो हम इनके बीच में इज ऑपरेटर लगाते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ये किस कैटेगरी का ऑपरेटर है, तो कैटेगरी याद रखिएगा, इज बिलोंग्स टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कैटेगरी। आइडेंटिटी चेक करने का काम करता है, वेरीफाई करने का काम करता है कि ए और बी में जो एड्रेसेस हैं वेदर दे आर सेम और नॉट। तो एक काम तो इसका ये है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो प्रोग्रामिंग में बहुत काम आता है, क्योंकि पाइथन टाइपलेस लैंग्वेज है, तो हमें ये काम कई बार करना पड़ता है, और वो है हमारे कोड में हमें कई बार ये डिटेक्ट करना पड़ता है कि जो इस समय वेरिएबल में वैल्यू है उसकी डेटा टाइप क्या है, जो इस समय वेरिएबल में वैल्यू है उसकी डेटा टाइप क्या है। अभी ये मत सोचिएगा सर ऐसा कब डिटेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप आपको समझ में आएगा आगे के एग्जांपल्स में। बस अभी दिमाग में रखिए, मेनी टाइम्स व्हाइल राइटिंग अ कोड इन पाइथन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन जहां आपको वेरिएबल की टाइप पता करनी पड़ती है बिफोर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। और अगर आपको ये पता करना है कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल जिस वैल्यू या एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू इस पर्टिकुलर टाइप की है कि नहीं, तो भी आप यूज करते हैं IS इज नाम का ये ऑपरेटर। एग्जांपल्स देखिए, सबसे पहले एड्रेस कंपैरिजन की बात करते हैं। बताइए 2 और 3 एड्रेसेस अलग अलग होंगे दोनों के, है ना। तो A इज B का आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स।
बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, ए में 2 बी में 2, दोनों का एड्रेस सेम होगा? हाँ, दोनों का सेम होगा। तो अब क्या आने वाला है? ए इज बी, अब 2 आने वाला है। फाइन, ये है वो जो मैं आपसे बात कर रहा था। कई बार आपको अपने कोड में पता करना पड़ेगा कि इस समय जो ए वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप की है। ये पता करने के लिए पाइथन आपको टाइप फंक्शन को यूज करने देती है इसके साथ डेटा टाइप के ऊपर। आप, आई होप आपको याद होगा, आपने टाइप पढ़ा हुआ है ना? तो आप लिखेंगे पाइथन में टाइप है, ये देगा इसकी डेटा टाइप, और उसे इज के थ्रू आप कंपेयर कर लेंगे विद इंट। अब आप बताइए, क्या ए में इंट है? क्या वाकई में ए एक इंट टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है? यस, 100% वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। इन दिस केस पाइथन विल गिव अस ट्रू। नहीं कर रहा होता तो पाइथन देती फॉल्स। जैसे इस वक्त हम चेक कर रहे हैं टाइप ए इज फ्लोट, और वो है नहीं, ए में 2 है, तो पाइथन ने दे दिया फॉल्स। सो कीप दिस इन माइंड। कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहां ऑपरेशन से पहले पता करना पड़े वेरिएबल की वैल्यू की टाइप क्या है, तो आप ये इस तरीके से पता कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब आता है इज नॉट। इज नॉट की कहानी उल्टी है, ठीक है। इज नॉट क्या चेक करता है? इज नॉट अगर एड्रेसेस कंपेयर करता है तो ट्रू देता है अगर दोनों में एड्रेस डिफरेंट है, फॉल्स देता है अगर दोनों में एड्रेस सेम है। क्या दोनों सेम दिल्ली को पॉइंट कर रहे हैं, ए और बी? क्या पाइथन में स्ट्रिंग्स रीयूजेबल हैं? यस, पाइथन में स्ट्रिंग्स रीयूजेबल हैं। आपने दिल्ली लिखा है, पाइथन दिल्ली एक ही बार बनाएगी और ए और बी दोनों को उसके साथ कनेक्ट कर देगी। ऑब्वियसली बात है, आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि ए इज नॉट बी फॉल्स है, बिकॉज ए एंड बी आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द वर्ड दिल्ली। इसी तरह से एक दिल्ली का डी कैपिटल है, एक दिल्ली का डी छोटा है। नाउ आर दे डिफरेंट? यस, दे आर डेफिनेटली डिफरेंट। सो दिस टाइम ए इज नॉट बी विल गिव अस ट्रू, ठीक है। देन अनदर वेरी वेरी यूजफुल ऑपरेटर, खूब काम आएगा आपके वॉवल्स वगैरह के प्रोग्राम्स बनाते वक्त, और ये है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये चेक करता है कि जो आपके पास वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे जो आपने वैल्यू दी है उसमें कहीं आ रही है। जैसे जैसे मुझे पता करना है क्या सचिन के अंदर सी एच आ रहा है, तो मैं पाइथन से पूछूंगा सी एच इन सचिन। आप बताइए, क्या सी एच सचिन में है? तो पाइथन मुझे आंसर देगी राइट। क्या सचिन में ACH भी है? क्या सचिन में ACH भी है? तो पाइथन अभी भी मुझे आंसर देगी ट्रू। क्या सचिन के अंदर CA है? नहीं, CA नहीं है, AC है, तो पाइथन विल गिव अस फॉल्स, राइट। तो ऐसे कई कंपैरिजंस हैं जो पाइथन में आप करेंगे और वहां आपके लिए काम आएंगे इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर, और इन और नॉट इन। हाँ, वो अलग होता है। पुष्कर, आपके सवाल के 2 जवाब हैं। इन ऑपरेटर फॉर में अलग काम करता है, वाइल में अलग काम करता है ना? तो अभी मत उसको ध्यान में लाइएगा, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अभी जो हम इन पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट है, फॉर में जो इन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट काम करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो पाइथन में इन ओवरलोडेड ऑपरेटर है, डबल रोल प्ले करता है, फॉर के साथ कुछ और बन जाता है और नॉर्मल केसेस में कुछ और बन जाता है, ठीक है। तो अभी आप नॉर्मल केस पढ़िए। तो नॉर्मल केसेस में जब आप इन यूज करते हैं तो वो ये चेक करता है लेफ्ट पे जो वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू में कहीं आ रही है कि नहीं। बस ध्यान रखिएगा एक शर्त, ये जो राइट हैंड साइड पे आप वैल्यू लिखेंगे ये हर किसी टाइप की नहीं हो सकती है। आई रिपीट, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखेंगे वो सिर्फ इन टाइप्स को बिलोंग कर सकती है। ईदर इट कैन बी अ स्ट्रिंग, और इट कैन बी अ लिस्ट, और इट कैन बी अ टपल, सेट और डिक्शनरी। अगर आपको लग रहा है सर ये क्या है सब के सब, तो मैं आज इनके लिए एक नया नाम आपको बता दूं। इन्हें हम पाइथन में कलेक्शन भी बुलाते हैं, इन्हें हम पाइथन में सीक्वेंस भी बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करते हैं। आई होप आपको याद होगा पाइथन में लिस्ट
बाकी लैंग्वेजेस के एरे के बराबर है। याद है आपको? जल्दी जल्दी बोलिए, डू यू रिमेंबर दिस? पाइथन में ऐसे बनती है ना लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में 10 20 30। यही तो सी और जावा में एरे का सिंटेक्स होता है। अब पाइथन में ये अपने आप में सीक्वेंस या कलेक्शन कहलाएगा, और इसके साथ आप लोग यूज कर सकते हैं इनको। तो अब आप पाइथन से पूछिए 20 इन 10 20 30, पाइथन बोलेगी ट्रू, है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कैन आई राइट दिस, मैं ये लिख सकता हूं 10 इन 100, एब्सोल्युटली नो। व्हाई? बिकॉज 100 इज अ स्केलर वैल्यू, ये इंडिविजुअल इंटीजर है, इट्स नॉट अ कलेक्शन और सीक्वेंस। आई बात समझ? ओके, कैन आई राइट दिस 10 इन 100, 100 इन स्क्वायर ब्रैकेट? यस, आई कैन डू दैट, और आंसर फॉल्स आएगा, राइट। अब ये एक नंबर की लिस्ट हो गई, 1 नंबर लिस्ट। ओके, ये भी चलेगा। इफ आई से 10 इन 100, ये भी चलेगा। अब ये स्ट्रिंग की तरह कंपेयर होगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा, हैं बड़े काम के ऑपरेटर्स, बट कई बार हम इनको गलत ढंग से यूज कर लेते हैं। चलिए बताइए, वेलकम में ओम है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ जी है, वेलकम में ओम है, सो दिस विल बी ट्रू। वेलकम में मॉम भी है? वेलकम में मॉम है? नहीं, मॉम वेलकम में कहाँ है? मॉम तो दिल में है ना? यस और नो? मॉम तो दिल में है, मॉम वेलकम में नहीं है, सो आंसर इज फॉल्स। फाइन, ओके। क्या 2 3 5 7 11 में 4 है? नहीं है, राइट। लेकिन अब हम नॉट इन लगा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आंसर ट्रू आएगा। नॉट इन चेक करता है, नहीं मिल रहा है, तो यस नहीं मिल रहा है, तो आंसर इज ट्रू। ठीक, 2 3 5 7 11 में 5 नहीं है, फॉल्स। 2 3 5 7 11 में 5 है, सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ इन एंड नॉट इन। अब आता है ऑपरेटर्स का लास्ट पार्ट, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, राइट। ये दोनों वर्ड से फेमिलियर हैं आप? सबसे पहले बताइए, प्रेसिडेंस से फेमिलियर हैं? क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में बिगिनर नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं, फेमिलियर हैं? वेरी गुड। प्रेसिडेंस वो सिचुएशन होती है जब लैंग्वेजेस एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स देखती हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी तय करती हैं उन्हें ऑपरेटर का कौन सा, एक्सप्रेशन का कौन सा पार्ट पहले सॉल्व करना है और कौन सा पार्ट बाद में सॉल्व करना है। जैसे अगर आप पाइथन से कहते हैं 10 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो जस्ट लाइक सी, जस्ट लाइक जावा, और आई कैन से जस्ट लाइक मैथ्स, पाइथन भी पहले 2 × 3 करेगी, आंसर 6 आएगा, उसको 10 से ऐड करेगी तो आंसर देगी 16, करेक्ट। ये बिहेवियर पाइथन का कि वो स्टार को प्लस के पहले चला रही है, पाइथन में कहलाता है प्रेसिडेंस। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? ठीक है। आप पाइथन का प्रेसिडेंस चार्ट देख लीजिए आप, क्या होता है। ये है पाइथन का प्रेसिडेंस चार्ट। अभी मैंने एसोसिएटिविटी वर्ड नहीं समझाया है आपको, अभी हम सिर्फ प्रेसिडेंस पे बात कर रहे हैं, राइट। तो पाइथन मानती है ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। पाइथन में आपको याद होगा 7 एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इन 7 में डबल स्टार की प्रायोरिटी बाकी 6 से ज्यादा है, तो पावर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अमंगस्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। पावर के बाद ही आपको बाकी ऑपरेटर्स मिलेंगे, इनटू, अपॉन, डबल, फॉरवर्ड स्लैश और मॉड, और प्लस माइनस तो इनसे भी नीचे हैं। सारे रिलेशनल ऑपरेटर, सारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स सब एक कैटेगरी में आते हैं, लॉजिकल इनके नीचे आते हैं, एंड सो ऑन। चार्ट ऑलमोस्ट वही है ना जो आपने बाकी लैंग्वेजेस में पढ़ा है। बाकी लैंग्वेजेस भी यही बोलती हैं, प्लस माइनस की प्रायोरिटी इनटू अपॉन मॉड से कम होगी। बस जावा और सी में डबल स्टार नहीं होता, यहाँ डबल स्टार भी होता है, उसकी प्रायोरिटी बाकियों से ज़्यादा होती है। ब्रैकेट की प्रायोरिटी सभी जगह ज़्यादा होती है, पाइथन में भी ज़्यादा होती है। तो दिस इज द केस ऑफ प्रेसिडेंस। अब आता है कुछ एग्जाम्पल्स का डिस्कशन, बताएं।
क्या आंसर आएगा? थोड़ी सी गलती कर रहे हैं विकास, पुष्कर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। यस पुष्कर 84.0। ये 0.0 कहां से आ गया? याद है आपको? ये फ्लोट डिवीजन होता है और इसकी आदत होती है अपने आंसर में डेसिमल लगा देगा। तो पाइथन सबसे पहले सॉल्व करेगी 3 रेज़ टू द पावर 4। 3 रेज़ टू द पावर 4 सॉल्व करेगी तो आंसर आएगा 81। 81 में ऐड करेगी 6/2। 6/2 पाइथन में 3.0 होता है। 3.0 प्लस 81 विल गिव अस 84.0। राइट? सेकेंड केस। यस आंचल, ऑलमोस्ट बॉडमास जैसा ही है। बस बॉडमास में सारे ऑपरेटर नहीं होते ना जो पाइथन में है। बॉडमास सिर्फ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए लगता है, यहां तो ढेर सारे ऑपरेटर्स हैं। क्या आ रहा है आंसर? 17? पक्का? 19? राइट? कैसे सॉल्व हुआ? सबसे पहले अभी भी चला 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आया 9। राइट? 9 को डिवाइड करा गया 20 - 12 से, तो ऑब्वियस सी बात है पहले 12/9 चलेगा। 12/9 आपको याद है इंटीजर डिवीजन है ना? दोनों पॉजिटिव है तो आंसर का इंटीजर पोर्शन आएगा, वो पोर्शन आएगा 1। तो ये बन गया 20 - 1, दैट गिव्स अस 19। अब वेरी गुड, 1.0 समझाने की जरूरत तो नहीं है, आ ही रहा होगा। आगे बढ़ू? गुड। अब आता है अगला टर्म, दैट इज एसोसिएटिविटी। तो आपने इन एग्जांपल्स में एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी ऑपरेटर्स अपन ने लिए सब अलग अलग प्रायोरिटी लेवल के थे। यस और नो? देखो अपॉन, डबल स्टार और प्लस, सबका प्रेसिडेंस चार्ट अलग अलग है ना। आई मीन नोटिस करिए, अपॉन अलग लेवल पे आ रहा है, डबल स्टार उससे ऊपर आ रहा है, प्लस नीचे आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये तीनों आ रहे हैं तो पाइथन पहले इसे, फिर इसे, फिर इसे सॉल्व करती है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपकी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के आ जाएंगे। जब एक्सप्रेशन में ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के आते हैं, जैसे आपने पाइथन से कहा a इंटू बी अपॉन सी मॉड्यूलो डिवीजन टी। अब बताइए इंटू, अपॉन और मॉड में बड़ा कौन है? बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर हैं। जब सब बराबर है तो पाइथन चलती है लेफ्ट टू राइट, और पाइथन का ये लेफ्ट टू राइट चलना कहलाता है एसोसिएटिविटी। जो लेफ्ट टू राइट में पहले आ गया पाइथन उसे पहले कर देती है सॉल्व। तो यहां आप मानते हैं पहले इनटू सॉल्व होगा? एग्री करते हैं? उसके बाद अपॉन सॉल्व होगा, उसके बाद मॉड सॉल्व होगा, और इसी में अगर आपने अपॉन पहले और इनटू बाद में करा होता तो अपॉन पहले होता है ना। ठीक। तो सब में पाइथन एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स अगर सेम देखती है तो याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट चलती है। लेकिन जो डबल स्टार है पावर, उसके लिए पाइथन चलती है राइट टू लेफ्ट। हाँ बिल्कुल सी की तरह है, उसके लिए पाइथन चलती है राइट टू लेफ्ट। तो अगर आपने पाइथन से कहा 2 ∛3 ∛4, तो ये 2 के क्यूब का 4 टाइम्स नहीं है, ये 3 का रेस टू द पावर 4 है, और उसका फिर 2 की पावर, वो फिर 2 की पावर पे रेज होगा। समझ आ रहा है? राइट? सो इट्स एज गुड एज राइटिंग 2 raised to the power 81। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि पहले ये सॉल्व होगा, इसका रिजल्ट 2 के साथ अप्लाई होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 क्यूब कर रहे हैं और फिर उसको 4 की पावर पे रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है। चलिए, नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, बताइए तो आंसर।
वेरी गुड, परफेक्ट, 3। अब शाबाश, 0, वेरी गुड। अब ये हो गया 2 raised to the power 9, that is 512, right? डबल स्टार राइट टू लेफ्ट चलता है, सो इट्स 512। अब जल्दी जल्दी फास्ट, अब ये हो गया 2 का क्यूब का स्क्वायर, so 2 cube is 8, 8 square is 64। This is how operators behave in Python। समझ आया? चलो आगे बढ़े। अब बहुत दिनों से जिसका आपको इंतजार था, पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं। बहुत दिन से बिना इंटरेक्शन के काम चल रहा था। अब आज बात करते हैं पाइथन में अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो वो लेने का तरीका क्या है। ठीक, तो ये सीधे प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला चैप्टर है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न है इसमें, 1 बाय 1 आराम से अपन करते हैं इसको डिस्कस। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग हाउ टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर। पाइथन में अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो पाइथन आपको एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है। बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है, बिल्ट इन याद है आपको किसको बोलते हैं? जो हर जगह डायरेक्टली अवेलेबल है, जिनके लिए आपको कोई पैकेज या मॉड्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आर यू गेटिंग दिस? समझ आया? राइट, सो इनपुट इज अ बिल्ट इन फंक्शन जो आपको ग्लोबली हर जगह एक्सेस करने को मिलेगा, है ना। अब ये फंक्शन से क्या होता है, अगर आप पाइथन से कहते हैं इनपुट, इतना बस आप लिख दीजिए अपने कोड में, तो पाइथन क्या करेगी? पाइथन विल पॉज द प्रोग्राम, आपके कोड को पॉज करेगी एंड विल वेट फॉर द यूजर टू टाइप द इनपुट। यूजर के इनपुट टाइप करने का इंतजार करेगी। ओके, एज सून एज द यूजर विल टाइप द इनपुट एंड स्ट्राइक एंटर की, याद रखिएगा एंटर पे रुकेगा ये, एंड स्ट्राइक एंटर की, फंक्शन इनपुट will return the inputted value। श्योरी क्लियर है? बताइए, आपने इनपुट बोला, पाइथन कोड पॉज कर देगी। तब तक पॉज रहेगा कोड जब तक यूजर कुछ लिखकर एंटर ना दबाए। जैसे यूजर कुछ लिखकर एंटर दबाएगा, पाइथन जो भी यूजर ने टाइप करा है वो वैल्यू आपको कर देगी रिटर्न। ठीक है, इसका एक छोटा सा डेमो आपको देता हूं। इमेजिन करिए मुझे यूजर से उसका नाम लेना है। ठीक, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, सबसे पहले प्रिंट लिखा मैंने, और मैंने यूजर से बोला व्हाट इज योर नेम। दिस इज व्हाट आई एम डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन। फाइन, व्हाट इज योर नेम के बाद मैंने कहा नेम इज इक्वल टू इनपुट, और फिर मैंने एक सिंपल सा प्रिंट लिखा और यहां कहा गुड मॉर्निंग फॉलोड बाय कॉमा नेम। कोड का फ्लो समझ आ रहा है आपको? आ रहा है समझ? सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपके कोड में रन होगा
वो ये प्रिंट स्टेटमेंट होगा, प्रिंट फंक्शन होगा। क्या करेगा ये प्रिंट फंक्शन? ये आपके कंसोल विंडो पे मैसेज प्रिंट कर देगा, व्हाट इज योर नेम। और क्या प्रिंट में न्यू लाइन होती है? जल्दी बताएं। होती है। तो व्हाट इज योर नेम के बाद कर्सर नेक्स्ट रो पे ब्लिंक करेगा। अब ये बिल्कुल वैसा केस हो गया जैसा C++ या जावा या सी में आप स्कैनफ लिखते हैं तो प्रोग्राम वेट करने लगता है, पॉज हो जाता है। ऐसे प्रोग्राम इनपुट के कारण पॉज हो जाएगा। अब एज अ यूजर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप करेंगे। इमेजिन करिए मैंने टाइप करा सचिन। जैसे ही सचिन लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, इनपुट फंक्शन इस सचिन को पिक करेगा, आपको रिटर्न करेगा। और हमारा कोड सचिन को किस में रख रहा है? हमारा कोड सचिन को किस में रिसीव कर रहा है? इस नेम नाम के वेरिएबल में। सो दिस नेम वेरिएबल विल रिसीव द वर्ड सचिन। और उसके बाद जब आप लिखेंगे गुड मॉर्निंग नेम, तो स्क्रीन पे आ जाएगा गुड मॉर्निंग सचिन। आ रहा है समझ? अभी आते हैं अनंत, आते हैं आपके डाउट पे। आराम से पेशेंस रखो, आ रहा हूं उस पे भी, ठीक है। अब इतने का पहले आप डेमो देख लो। तो मैंने प्रोग्राम सेव करा एज यूजुअल अपने ऑनलाइन पाइथन फोल्डर में। यहां आकर मैंने कहा इनपुट डेमो डॉट पी वाई, कोड का नाम मैंने दिया। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, लोकेशन पे पहुंचे, and I said python input demo.py। अब नोटिस करिए प्रोग्राम हमारा व्हाट इज योर नेम के बाद पॉज्ड है। किसने पॉज करा है प्रोग्राम को? जल्दी बताइए। इनपुट फंक्शन ने पॉज करा है। कब तक पॉज रहेगा? जब तक आप कुछ लिखेंगे नहीं। तो मैंने टाइप करा सचिन, सचिन लिखकर एंटर स्ट्राइक करा, प्रोग्राम ने जवाब दे दिया गुड मॉर्निंग सचिन। पहली खास बात। दूसरी खास बात, जो पाइथन का इनपुट फंक्शन है वो आपसे पैरामीटर में स्ट्रिंग भी ले सकता है। क्या करता है वो स्ट्रिंग का? उस स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। दैट मीन्स आपने जो ऊपर प्रिंट लगा रखा है वो यूजलेस है। कोई जरूरत नहीं आपको इस अलग से प्रिंट को लगाने की। इस प्रिंट का काम भी आपके लिए इनपुट कर देगा। सो अनदर वे टू राइट द सेम प्रोग्राम इज, आप प्रिंट को हटा दीजिए और आप सीधे इनपुट में कह दीजिए व्हाट इज योर नेम। बस आपको एक मामूली सा डिफरेंस दिखेगा। कैन यू गेस वो डिफरेंस क्या होगा? एक बहुत माइनर सा डिफरेंस दिखेगा। कैन यू गेस वो डिफरेंस क्या होगा? वेरी गुड। न्यू लाइन आपको नहीं दिखेगी। कर्सर पिछली बार आप याद करें सेकेंड रो पे ब्लिंक कर रहा था जहां मैंने सचिन दिया है। इस बार कर्सर क्वेश्चन मार्क के बाद ही ब्लिंक करेगा। वाई? बिकॉज इनपुट अपनी तरफ से कोई न्यू लाइन नहीं देता है। आपको देना हो आप दे सकते हो डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश, बट इनपुट कोई न्यू लाइन नहीं देता। बाकी इनपुट भी बहुत इजी वे में यूजर का दिया हुआ इनपुट स्कैन करके आपको वेरिएबल में लौटा देगा। आई बात समझ? हुआ क्लियर? ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इनपुट में बहुत कुछ है। पाइथन में प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट में ही चलेंगे। हाँ, जब तक आप कोर पाइथन पढ़ रहे हैं तब तक कमांड प्रॉम्प्ट पे ही चलेंगे। जब आप वेब एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे तो फिर ब्राउजर में रन होंगे, सर्वर पे रन होंगे कोड्स। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इनपुट की और वेराइटीज पे। बेसिक इंट्रोडक्शन इनपुट का मैंने दे दिया। अगले लेक्चर में बात करेंगे इनपुट और क्या क्या कर सकता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।